वेलकम एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का यह पहला वीडियो है जिसमें आप लोगों को कोशिका के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए और जीव विज्ञान की सारी सीरीज प्राप्त करने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो एक एक करके सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो सबसे पहला दिन है आज जीव विज्ञान का, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो ये बेसिक सी बात है, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब सिंपल सी बात आती है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ये बेसिक सी बात है। बायो का अर्थ क्या होता है, लॉजी का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। लॉजी वर्ड जहां भी लग जाता है उसका अर्थ होता है अध्ययन, जैसे कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान देना, बायोलॉजी, बायो का अर्थ हो जाएगा जीवन। ठीक, तो जीवन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। अब बात करते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान या आपसे बोल दे विज्ञान, ये तीनों का आंसर एक ही होगा। विज्ञान में यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा। अगर आपसे कह दे विज्ञान का जनक कौन है तो आपको जवाब अरस्तु देना होगा। इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अरस्तु। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है, अगर बात हम जीव विज्ञान की करेंगे, यहीं पे आप याद कर लेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर अभी जीव विज्ञान पढ़ना है। ठीक, तो जीव विज्ञान में सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, जीव विज्ञान को जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किसने किया? जीव विज्ञान को जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कई बार। कैरोलस लीनियस। अगर आपसे कह दिया जाए कि द्विनाम पद्धति का जनक कौन है, द्विनाम पद्धति के जनक, ये बेसिक सी बात है, द्विनाम पद्धति। ठीक है, तब भी आपका जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, लीनियस। ठीक है, समझ लेंगे आप। तो अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? ठीक है, तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है और जीव द्रव्य की खोज किया था पुरकिंजे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य की। आइए, अभी जीव द्रव्य कहां पर होता है? तो कोशिका के अंदर होता है। कहां पर होता है? कोशिका के अंदर। और जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो आपका जवाब हो जाएगा पुरकिंजे। किसने किया भैया? पुरकिंजे। कब किया था? तो 1839 में जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया। क्लियर? अब आप देखेंगे जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसका? जीवन का भौतिक आधार माना गया है। ठीक है, भौतिक आधार है। किसके द्वारा ये माना गया? तो आपका जवाब हो जाएगा जूलियस हक्सली। किसके अनुसार? तो आपका जवाब हो जाएगा जूलियस हक्सली। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार ये किसके द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा जूलियस हक्सली। क्लियर पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाए जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब हो जाएगा जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? अब देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका यानी अब देखेंगे एक कोशिका है जिसको हम क्या बोलते हैं, अब इसका जो बाहरी भाग होता है, अगर ये जंतु कोशिका है तो इसका सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली होगी। क्या होगी? कोशिका झिल्ली, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, यह आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने और अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोकने का काम करती है। कौन? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। तो आप देखेंगे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर? यह कैसा होता है? यह गाढ़ा, लसलसा, पारभासी, वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य। जो द्रव्य केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, जो द्रव्य केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर एक वर्ड आया केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा केंद्रक की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। फिलहाल केंद्रक की टॉपिक अच्छे से बताएंगे हम,
ठीक है, तो ये बात है जीवद्रव्य की। अगर कह दिया जाए जीवद्रव्य में, उसको वाइप ऑफ करके बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर कह दिया जाए आपसे कि ये जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है जीवद्रव्य, तो आपको पता होना चाहिए जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 65% से लेकर 76% तक होती है, तो आपको याद रखना 76%, ठीक है। 76% के नियर अबाउट जो दिया रहेगा वही आप मान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है जीवद्रव्य में, कितना होती है? 76%। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्बन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इतना पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो कार्बन हो जाएगा आपका 10.5% और हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब आप देखेंगे अगर कह दिया जाए जीवद्रव्य जो होता है यह कितने भागों से मिलकर बना होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों का जो अनुपात होता है जीवद्रव्य में वह 81:19 होता है। कितना होता है? 81:19। किसका? तो जीवद्रव्य में अकार्बनिक, ध्यान देना पहले अकार्बनिक लिखे हैं, ठीक है। माइंड में याद रखने के लिए देखेंगे जो लिखने में बड़ा है वो मात्रा में भी ज्यादा, अर्थात 81:19। किसका? अकार्बनिक अनुपात कार्बनिक। कभी कभी ये पूछने का तरीका होता है कार्बनिक और अकार्बनिक में अनुपात, तब आप जवाब देंगे 19:81। इसको विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपने देखा जीवद्रव्य, ठीक है। अब जीवद्रव्य किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर। तो हम बात करेंगे कोशिका की। किसकी बात करेंगे? कोशिका की। तो सबसे पहले बात आती है कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1665 में, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे एक कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, जो किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडन और स्वॉन द्वारा, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वॉन, ठीक है। इसके अनुसार पता चला कि किसी भी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका या बहुकोशिका से होती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति एक या बहुकोशिका से होती है। अगर वह एक कोशिका से होती है तो एक कोशिकी कहलाते हैं, बहुकोशिका से होती है तो बहुकोशिकी कहलाते हैं। एक चीज आपको विशेष ध्यान देना है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? तो आप समझ लेंगे कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। पॉइंट लिख लेंगे आप, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको ध्यान देना है, ये जो कोशिका होती है, कोशिका जरूरी नहीं है कि आप शुरू में आपने एक कोशिका बाद में भी रहेगी, क्योंकि कोशिका विभाजन से ये सब चेंज होते रहते हैं। कोशिका एक कोशिका बहुकोशिकाओं में हो जाती है। अब कोशिका 3 प्रकार से विभाजित होती है, ये सब दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, इसमें सिर्फ कोशिका के बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो आपका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म ग्लैसेप्टिका, ग्लैसेप्टिका। ध्यान देंगे, जो टफ वर्ड रहेंगे उसको लिख दिया जाएगा। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो आपका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्म ग्लैसेप्टिका की। अगर कह दिया जाए सबसे भारी कोशिका, सबसे भारी कोशिका, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच, अर्थात शुतुरमुर्ग के अंडे। क्लियर पॉइंट। अगर आपसे कह दिया जाए, एक मिनट, अगर कह दिया जाए सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो आप जवाब देंगे तंत्रिका तंत्र की। किसकी भैया? तंत्रिका तंत्र की।
तंत्रिका तंत्र। क्लियर पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कह दिया जाए कि ये जो कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है, जो कोशिका होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यह जो होती है इसकी संरचना आद्य होती है। कैसी होगी? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होती है, अर्थात आद्य होगी। आद्य का मतलब समझ रहे हैं? आपको दिखाई देगा जैसे कुछ नमी जैसी रहेगी। ठीक है। अब अगर बात कर लें, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर लें, तो इसमें केंद्रक कला, केंद्रक कला, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक पूर्ण विकसित कोशिकांग, पूर्ण विकसित कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब समझ रहे हैं ना, कोशिका के अंग ही कहलाते हैं कोशिकांग। तो पूर्ण विकसित कोशिकांग, तो पूर्ण विकसित कोशिकांग कहां पर पाए जाएंगे ये आपको बताना रहेगा। ठीक है। तो पूर्ण विकसित कोशिकांग यहां पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इन सबका अभाव होता है, जितना भी पॉइंट लिखा गया। ठीक है। केंद्रक कला, केंद्रक, पूर्ण विकसित कोशिकांग अभाव पाया जाता है किन कोशिकाओं में? तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यही चीज यहां पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितना भी पॉइंट लिखा गया, अर्थात केंद्रक कला, केंद्रक, ठीक है, पूर्ण विकसित कोशिकांग, इन सब सभी चीजें यहां पर पाई जाएंगी, पूरी के पूरी व्यवस्थित तरीके से पाई जाएंगी। ठीक है। पूर्ण विकसित कोशिकांग पाएंगे, अर्थात जितने भी कोशिकांग रहेंगे सब पूरी तरीके से विकसित रहेंगे, लेकिन यहाँ पर विकसित नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 70 यस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पर मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 यस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70 यस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। अभी राइबोसोम क्या है? यह भी एक प्रकार का कोशिकांग ही है। ठीक है। तो राइबोसोम, तो राइबोसोम 70 इस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। बताया जाएगा आपको अगली वीडियो में राइबोसोम क्या होता है, जी पलाडे ने खोज की, रॉबिन्स ब्राउन ने की, कब की, कैसे की, सारी बात बताई जाएगी अगले वीडियो में ना। ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे, केवल अभी नाम से देख लेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें सिर्फ आप कोशिका के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम आपको कोशिकांग पढ़ाएंगे। ठीक है। और कोशिकांग से बनने वाले जितने भी प्रश्न है, कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। यहाँ पर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी कोशिका पाई जाती है। 70 यस टाइप के राइबोसोम, 80 यस टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे, 80 यस टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। यहाँ पर 70 यस, यहाँ पर 80 यस। अब ये सब क्या होते हैं आप अगले वीडियो में सब जानेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखते चलेंगे कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर डीएनए तथा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। यहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन यहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। समझ रहे हैं बात को ना? यहां पर संश्लेषण नहीं होगा, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा। क्लियर पॉइंट? चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्लियर पॉइंट? आगे चलें, ये आपको पता रहना चाहिए। ये तो कोशिकाएं। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग किस में पाई जाती है, किन जीवों में? तो आपको पता होना चाहिए नीलहरित शैवाल में या छोटे जीव जितने भी हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह किसमें पाए जाते हैं, तो बड़े बड़े जीव और पादप कोशिकाओं में। कहां पर भैया, बड़े बड़े जीव जंतुओं में और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन, यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे छोटे जीव एवं नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये सब हो जाएगा। क्लियर इतना पॉइंट। अब आपको सिर्फ इतना है, थोड़ा सा देखना है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, तो बिल्कुल अंतर है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत ही अंतर है। और इसका मुख्य अंतर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब देखेंगे जो जंतु कोशिका होती है, ये जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका। इसकी संरचना नियर अबाउट कितना गोलाकार होगी, सर्कलकार होगी, समझ रहे हैं बात, वृत्ताकार होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी संरचना बेंजामिन की तरह होगी। ये आपको पता होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे कह दिया जाए जो जंतु कोशिका होती है, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो जंतु कोशिका है इसका सबसे बाहरी भाग कौन सा होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन्स, अर्थात कोशिका झिल्ली। समझ रहे हैं बात को। और यहां पर जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है कोशिका भित्ति। क्या होगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, इस कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, अब कोशिका भित्ति कितनी प्रकार की होती है, तो कोशिका भित्ति 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति 4 प्रकार की होती है। अगर बात कर दिया जाए कौन कौन सी, नंबर 1 प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। नंबर 2 सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक कोशिका भित्ति। नंबर 3 तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, तृतीयक कोशिका भित्ति। नंबर 4 यहां पर हो जाएगा मध्य पटल। क्या हो जाएगा, मध्य पटल। नंबर 4 क्या हो जाएगा, मध्य पटल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कोशिका भित्ति 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार कैसे कैसे होती है, किसकी बनी होती है, आप पढ़ते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सिर्फ सेलुलोज की नहीं बनी होती है। ये जानने के लिए कि कोशिका भित्ति किसकी किसकी बनी होती है, अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।